प्रमोशन, पदोन्नति। आज से हम लोग पदोन्नति शुरू करने जा रहे हैं। पदोन्नति, ठीक है ना। मनोज नमस्ते, नमस्ते। और पदोन्नति में आज बहुत सारी चीजें मुझे नया भी पढ़ाना है, तो मैंने आपको पिछले कभी भी नहीं, पिछले क्लास में नहीं पढ़ाया था वहाँ। तो ध्यान रखना कि थोड़ा सा मैं अपना, चूंकि मेरा अपना है, की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हर चीज मैं आप लोगों को ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं जल्दी को, ठीक है ना, कम हो रहा आसानी से। लेकिन चूंकि प्रश्न पूछता है, अब जैसे मान लीजिए पदोन्नति में ही है, तो योग्यता आधारित पदोन्नति प्रणाली भी है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन और सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। तो मेरिट बेस्ड प्रमोशन के क्या पक्ष और विपक्ष में तर्क देना होगा। कई बार सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन के पक्ष और विपक्ष में तर्क आते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को देखना है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को नया मिलेगा, ठीक है ना, जो मैंने नहीं भी पढ़ाया था। तो शुरू करते हैं पदोन्नति। तो पदोन्नति का मतलब ही होता है पद में उन्नति। पदोन्नति में पद में उन्नति। तो आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में जब मैं भर्ती पढ़ाया था, रिक्रूटमेंट, भर्ती के संदर्भ में बताया था कि भर्ती भी दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती। पहला आता है प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष भर्ती, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अप्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती। रिक्रूटमेंट दो प्रकार का होता है। एक को आप लोग कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक को कहते हैं आप इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब होता है सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है। तो भर्ती सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए खुली होती है। तो भर्ती सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए खुली होती है। ऐसी भर्ती को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है। ये क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो भर्ती सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए खुली होती है, ये सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है। ऐसी भर्ती को लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। लेकिन जो भर्ती पहले से संगठन में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच होती है, तो पहले से संगठन में कार्यरत हैं कि कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जो भर्ती खुली होती है या जो भर्ती होती है, ऐसे भर्ती को हम लोग इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलेंगे। और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट को ही तकनीकी आधार पर प्रमोशन कहते हैं। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट को तकनीकी आधार पर क्या बोलेंगे, प्रमोशन। तो हम लोग प्रमोशन बोलते हैं। तो जो संगठन में पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं या संगठन में पहले से कार्यरत अधिकारी हैं, ही के लिए जो भर्ती खुली होती है, ऐसी भर्ती को लोग इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट को ही तकनीकी आधार पर प्रमोशन कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट का दूसरा नाम प्रमोशन है। तो डायरेक्ट भर्ती क्या है, जो भर्ती सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए, सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए, समान अवसर उपलब्ध कराती है, समान अवसर उपलब्ध कराती है, ऐसी भर्ती को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और अप्रत्यक्ष भर्ती का मतलब जो पहले से संगठन में कार्यरत, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए, खुली होती है, उसे अप्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है।
तो क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। उसे क्या बोला जाए? अप्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। अप्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। इसे तकनीकी आधार पर पदोन्नति के नाम से जाना जाता है। पदोन्नति के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भर्ती सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है। ये सभी योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए खुली होती है। ऐसी भर्ती को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और जो भर्ती पहले से संगठन में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच होती है या केवल उन्हीं के लिए खुली होती है, ऐसी भर्ती को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट को ही तकनीकी आधार पर क्या बोला जाए? प्रमोशन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को ही तकनीकी आधार पर प्रमोशन के नाम से जाना जाता है। तो आज से ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है, यानी जो संगठन में पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं के बीच जो भर्ती होगी, उन्हीं के लिए जो अवसर होंगे, उन्हीं के लिए जो खुला होगा, ऐसी भर्ती को हम लोग अप्रत्यक्ष भर्ती, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट का दूसरा नाम प्रमोशन कहलाता है। तो इसी इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोशन। बिल्कुल समझ में आ गया? जल्दी बोलो, बिल्कुल समझ में आ गया? कहीं कोई समस्या तो नहीं? सोनी, नीतीश, मनोज, विकास, कहीं कोई समस्या तो नहीं ना? सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया? तो आगे देखा जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदोन्नत। तो पदोन्नति जो अगर शब्द देखा जाए, पदोन्नत, पदोन्नत, तो पदोन्नति जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पद प्लस उन्नति। पद प्लस उन्नति बराबर होता है पदोन्नति। पद प्लस उन्नति बराबर पदोन्नति। अगर पदोन्नति को संध विच्छेद में तोड़ दें तो पद प्लस उन्नति बराबर पदोन्नति। और जब पद की बात करते हैं तो आप लोग बहुत सभी लोग जानते हैं कि कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के सामूहिकरण के योग को पद कहा जाता है। जब तक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में उन्नति नहीं होती, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में उन्नति होना पदोन्नति कहलाता है। पदोन्नति कहलाता है। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में जानबूझकर किए जाने वाले बढ़ोतरी को पदोन्नति कहा जाता है। इसका मतलब जब तक आपके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि नहीं होगा, तब तक उसे पदोन्नति नहीं कहेंगे। तो पद प्लस उन्नति बराबर पदोन्नति। और कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के सामूहिकरण के योग को पद कहा जाता है। जब तक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि नहीं होगी, तब तक उसे पदोन्नति नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए कि आप सीनियर होते जा रहे हैं, आपका वेतन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ रहा है, क्योंकि हर वर्ष इंक्रीमेंट जुड़ रहा है, सैलरी बढ़ेगा। सैलरी बढ़ना, सैलरी में वृद्धि होना पदोन्नति नहीं कहलाता है। जब तक आपके मूल वेतन, बेसिक पे में बदलाव ना आए, जब पदोन्नति होगा, जब आपका पदोन्नति होगा, तो पदोन्नति होगा तो कई चीजों में बदलाव दिखाई देगा। जब पदोन्नति होता है तो कई चीजों में आपको बदलाव दिखाई देता है। मान लीजिए कि आप एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं, एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। अब आप प्रमोट होकर के प्रमोशन के माध्यम से एडीएम के पद पर पहुंच जाते हैं। जब एसडीएम से आपका एडीएम में प्रमोशन होगा तो कर्तव्य में वृद्धि होगा, उत्तरदायित्व में वृद्धि होगा, पद के नाम में बदलाव आएगा, मूल वेतन में वृद्धि होगा, और जैसे पदोन्नति होता है तो आपका ट्रांसफर भी होता है। इसका मतलब जब पदोन्नति होता है तो 5 चीजों में आपको बदलाव दिखाई देगा। 5 प्रकार का बदलाव आपको पदोन्नति में दिखाई देगा। कर्तव्य में बदलाव आएगा,
आपके उत्तरदायित्व में वृद्धि होगा, बदलाव आएगा, आपके पद का नाम बदल जाएगा, आपके मूल वेतन में बदलाव आएगा, और पांचवा बदलाव आप में ट्रांसफर होगा। जब पदोन्नति होगा तो 5 प्रकार का बदलाव दिखाई देगा। एलडी व्हाइट कहते हैं जब पदोन्नति होता है तो 5 प्रकार का बदलाव आपको दिखाई देगा। क्या क्या बदलाव होगा? कर्तव्य में वृद्धि, उत्तरदायित्व में वृद्धि, पद के नाम में बदलाव, मूल वेतन में बदलाव, और आपका ट्रांसफर होगा। वो कहते पदोन्नति। तो पदोन्नति होने से 5 प्रकार का आपको बदलाव दिखाई देगा। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में जानबूझकर किए जाने वाले बढ़ोतरी को पदोन्नति कहा जाता है। जैसे कोई लेक्चरर था कॉलेज में कोई लेक्चरर था, तो लेक्चरर से रीडर बनना, अगर लेक्चरर से वो रीडर बन गया तो बोलो प्रमोशन हुआ, रीडर से वो प्रोफेसर बन गया तो बोलो प्रमोशन हुआ, प्रोफेसर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया तो बोलो प्रमोशन हुआ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अगर वो प्रिंसिपल बन गया तो बोलो प्रमोशन हुआ, प्रिंसिपल से वो वाइस चांसलर बन जाए तो बोलो प्रमोशन हुआ। तो जब प्रमोशन होगा तो उसके पद के नाम में बदलाव होगा। एसडीएम से आप एडीएम बन गए तो प्रमोशन बोलोगे, एडीएम से आप डीएम बन गए तो प्रमोशन बोला जाए। कन्फर्म। इसका मतलब है कि पद के नाम में बदलाव आता है, मूल वेतन में बदलाव आता है, ट्रांसफर में बदलाव आता है, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में बदलाव आता है। जब प्रमोशन होगा तो 5 प्रकार का बदलाव आप लोगों को दिखाई देता है, तो क्या बोलेंगे? प्रमोशन। अब प्रश्न उठता है कि पदोन्नति किसी संगठन के लिए अनिवार्य क्यों है? पदोन्नति किसी संगठन के लिए अनिवार्य क्यों है? थोड़ा ध्यान देना है कि मान लीजिए कि आप किसी संगठन में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो कर्मचारी अधिकारी की कार्यकुशलता में कब वृद्धि होगा? जब उसको कार्य में संतुष्टि होगा, उसके मनोबल में वृद्धि होगा। तो एक अधिकारी और कर्मचारी को अपने कार्य में और कब संतुष्टि मिलता है? जब उसको समय के परिवर्तन के साथ प्रमोशन होगा, कैरियर डेवलपमेंट की संभावनाएं होंगी। अगर कैरियर डेवलपमेंट की संभावनाएं नहीं होगी, इसका मतलब उसका मनोबल कमजोर होगा, कन्फर्म, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी दक्षता प्रभावित होगी। इसलिए अधिकारी कर्मचारी में अगर दक्षता एवं कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करना है तो उसके संतुष्टि और मनोबल का होना आवश्यक है, और उसको संतुष्टि और मनोबल में वृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक उसको करियर डेवलपमेंट की संभावनाएं नहीं होगी। इसलिए किसी भी संगठन में पदोन्नति को अनिवार्य बनाया गया, करियर डेवलपमेंट की संभावनाएं पदोन्नति को अनिवार्य बनाया गया है। किसी भी संगठन के लिए पदोन्नति एक अनिवार्य व्यवस्था है। इससे अधिकारियों के मनोबल में वृद्धि होगा, अधिकारियों के कार्य में संतुष्टि होगा। तो अगर उनके काम में संतोष होगा, उनके मनोबल में वृद्धि होगा, कहीं न कहीं उनकी दक्षता और कार्यकुशलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और अगर कर्मचारी दक्ष एवं कार्यकुशल होगा तो प्रोडक्टिविटी पर अनुकूल प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए समय के परिवर्तन के साथ आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। आ रही बात समझ में? इसके लिए प्रमोशन की व्यवस्था की गई है ताकि आपको मनोबल बढ़ा रहे, आपका संतुष्टि का लेवल बढ़ा रहे, संगठन के प्रति अपनत्व की भावना बनी रहे, संगठन से पलायन को रोका जा सके, और एक योग्य एवं प्रतिभावान कार्यकर्ता को भी संगठन के निम्न स्तर पर कार्य करने के लिए आकर्षित किया जाए। इसके लिए पदोन्नति किसी संगठन के लिए अनिवार्य बनाया गया है।